बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हमारी आज की ताज़ा तरीन तालीमी और मालूमाती वीडियो में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान अल्लाही तआला को दरियाफ्त करते हैं। क्या वाकई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने का हुक्म दिया गया था? मजहबी बसीरत और तारीखी तनाज़ुर में जब हम इस दिलचस्प सवाल को देखते हैं, कीमती इल्म हासिल करने के लिए और मजहबी मतौन और रूहानी अकायद के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए इस रोशन ख्याल गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों और मुकम्मल वीडियो देखें। इस सब को समझने के लिए हमें सूरह अल-बकरा आयत नंबर 87 को देखना है। सूरह अल-इमरान आयत नंबर 49 का तर्जमा और तफसीर भी पढ़नी है। आयत नंबर सूरह बकरा 87 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, और बेशक हमने मूसा का किताब अता की और इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे और हमने ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां अता फरमाई और पाक रूह के जरिए इनकी मदद की। तो ऐ बनी इसराइल, क्या तुम्हारे ये मामूल नहीं है कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसे अहकाम लेकर तशरीफ लाया जिन्हों तुम्हारे दिल पसंद नहीं करते थे, तो तुम तकब्बर करते थे और फिर इन अंबिया में से एक गिरोह को तुम झुठलाते थे और एक गिरोह को शहीद कर देते थे। यहाँ से बनी इसराइल को दी गई मजीद नेमतें बयान की गई हैं। इस आयत में किताब से तौरात मुराद है, जिसमें अल्लाह ताला के तमाम अहद मज़कूर थे। इनमें सबसे अहम अहद ये था कि हर जमाने के पैगंबरों की इताअत करना, इन पर ईमान लाना और इनकी तज़ीम और तौक़ीर करना, जैसा कि सूरह अल-माइदा आयत नंबर 21 में मज़कूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक मुतवातर अंबिया कराम इस्लाम आते रहे। इनकी तादाद 4000 बयान की गई है। ये सब हजरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुहाफ़िज़ और इसके अहकाम जारी करने वाले थे। और चूँकि हमारे आका खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत किसी को नहीं मिल सकी थी, और इसलिए शरीयत मुहम्मदिया की हिफाज़त और इशाअत की खिदमत उलमा, रब्बानी और मुजाहिदीन को अता हुई। तो दोस्तों, ईसा बिन मरियम को अल्लाह ताला ने निशानियां दी। इन निशानियों से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं, जैसे मर्दों को जिंदा करना, मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को सेहत देना, परिंदों की सूरत जानकर डाल देना, गैब की खबरें देना वगैरह, जैसे कि सूरह अल-इमरान आयत नंबर 49 में है। तो दोस्तों, रूहुल कुद्दस से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है कि वो रूहानी है और ऐसी वही लाते हैं जिससे दिलों को हयात यानी जिंदगी मिलती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने का हुक्म था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सफ़ और हजरत में कभी आपसे जुदा ना हुए, और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की ताईद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी फजीलत है। हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मतियों को भी रूहुल कुद्दस की ताईद मुयस्सर हुई। चुनांचे बुखारी अबू दाऊद की हदीस है कि हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मंबर पर बिछाया जाता और वो नात शरीफ पढ़ते। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ फरमाते कि रूहुल कुद्दस के जरिए हस्सान की मदद फरमा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।